छुपा रही थी उसका नाम मल्लिका महेश्वरी। आज अगर मेरी बेटी की सगाई नहीं होती ना तो क्या करती आप? मेरा भी मर्डर करवा देंगी जैसे मेरे पापा का किया था? वेद प्रकाश शास्त्री के मर्डर के चार्जेस में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है मल्लिका जी। 24 घंटे के अंदर अगर मैं बाहर नहीं आ गई ना तो मेरा नाम बदल देना। जिस लड़की की उंगली में तुमने अंगूठी पहनाई उसने उसी कलाई को काटकर जान देने की कोशिश की कुछ दिन पहले। What? तुम विधि को भुलाने के लिए तैयार नहीं थे और अंकिता तुम्हारे बिना जीने को तैयार नहीं थी। जब मल्लिका ने अपनी बेटी का खून देखा तो बौखला गई, मारना चाह रही थी विधि को। तो पता मैं चुप क्यों रहा? क्योंकि जो हुआ है मैं उसे मिटा नहीं सकता था। अरे फिल्म कंप्लीट करनी थी मुझे। तुम्हारा करियर, मेरा करियर, हम सबका करियर दांव पे था। रोड पे आ जाते हम लोग, क्या करते फिर बताओ? बेटा, दोस्त तो मैंने भी खोया है, वो भी भाई जैसा दोस्त। और मल्लिका के जेल जाने से हम उसको वापस तो नहीं ला सकते ना? बताओ, ला सकते? पर ये मत भूलो कि जब वेद ने मुझे सरेआम थप्पड़ मारा था सबके सामने, वो फोटोग्राफ हर एक अखबार में छपी है। अरे शक तो मुझ पे आ सकता है। बेटा, मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ हमारे करियर को बचाने के लिए किया है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। डैड, ये बात हमारे करियर की नहीं, दोस्ती की है। जो काम आज विधि ने किया है ना, वो काम अगर आप करते ना तो क्या? हा? तो तुम्हारी सगाई नहीं हुई होती आज। तुम जितने खुश नजर आ रहे हो ना उतने खुश नजर नहीं आते। अरे अगर उससे कुछ हो जाता अंकिता को तो शक किस पे आता? जिम्मेदारी तो मेरे पे थी ना, शक तो मेरे पे ही आता ना। अभी कोई जवाब है तुम्हारे पास? डैड, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूं कि आपने जो भी कहा सच कहा था। आप मेरी झूठी कसम नहीं खाएंगे। आई डोंट नो। बेटा, ये मत भूलो, उस लड़की ने अपनी जान देने की कोशिश की तुम्हारे लिए। भले उसकी मां ने किसी और की जान लेना चाही, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन वाली बात यह है कि वो लड़की जान देना चाहती है, वो भी तुम्हारे लिए। डोंट फॉरगेट दैट। मॉम, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं आपसे मिलने आई हूँ मॉम। अब तुम यहाँ नहीं आओगी। मॉम, मल्लिका महेश्वरी की बेटी हो तुम, कल की सुपरस्टार हो। तुम समझ रही हो अंकिता, तुम्हारी फिल्म पर मेरे करोड़ों रुपए लगे हैं और इसीलिए तुम आज के बाद मुझे यहाँ मिलने नहीं आओगी। मैं आपकी भी बेटी हूँ मॉम। बेटी है ना तू मेरी? तो जा शहर के सबसे बड़े लॉयर को मिल। मेरे खिलाफ जितने भी सबूत हैं उन सारे सबूतों को मिटा दे। जल्द से जल्द मुझे यहां से बाहर निकाल। मतलब ये साजिश सच में आपने की? क्या करती? कलाई काट दी थी तुमने अपनी। जान पे बनाई थी तुम्हारी और मेरी। उस मनहूस विधि से हार मानकर तुम अपनी जान देने पर आ गई थी। सच कहूं तो अंकिता, मेरे पास सिर्फ दो रास्ते थे। या तो मैं तुम्हें मरता देखूं या उस मनहूस विधि को ही मार डालूं। मुझे दूसरा रास्ता सही लगा। मारना तो चाहती थी मैं उस मनहूस विधि को, पर उसका बाप बीच में आ गया और वो मर गया।
मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। अब तुम बोलो, तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो अंकिता? मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई, तुम मेरी जिंदगी बचाओ। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी मॉम, कुछ नहीं। मैं आपको यहाँ से बाइज्जत बरी करवाऊंगी, देख लेना आप। हेलो मल्लिका जी। हेलो मिस्टर मलकान। मॉम ये इन्हें कौन नहीं जानता? शहर के सबसे बड़े वकील हैं। बोलिए मिस्टर मलकानी, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? 24 घंटे के अंदर मुझे यहां से बाहर निकालेंगे? क्या चाहिए आपको? पैसा, बंगला, गाड़ी, फॉरेन ट्रिप? छोड़िए, मैं आपको एक ब्लैंक चेक पर साइन करके देती हूँ। जितनी औकात हो उतनी अमाउंट भर लेना, पर 24 घंटे के अंदर मुझे यहां से बाहर निकालो। शहर के सबसे बड़े वकील हो ना, तो मान लीजिए इस केस में मेरी इज्जत नहीं, आपका नाम और आपकी इज्जत दांव पर लगी है। जोशी जी। यस मैडम। इस खबर को सेंसेशन बना, हर एक मीडिया नेटवर्क पर, हर एक चैनल पर इस न्यूज का बोलबाला होना चाहिए। आप बेफिक्र रहिए मल्लिका जी। मलकानी या तो केस लेता नहीं या फिर हारता नहीं। शेर मेरे हाथ से शिकार तो निकाल सकता है, पर केस नहीं निकाल सकता। अब बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप किसी के सामने कभी जुर्म कबूल मत कीजिए, अपनी बेटी के सामने। और कोर्ट में आप ये कहिएगा कि आपका इस केस से कोई लेना देना नहीं, बाकी मैं संभाल लूं। ठीक है। मैंने लोनावाला में एक बंगलो देखा विद स्विमिंग पूल, मैं उसे खरीदना चाहता था। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मिस्टर मलकानी, बस आप मुझे 24 घंटे के अंदर इस लॉकअप से बाहर निकालिए। आपका बंगलो खरीदने हम दोनों साथ में जाएंगे। आप मेरा बंगलो खरीद दीजिए, अब बाकी किसे खरीदना है वो मैं खरीद दूंगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू मिस्टर मलकानी। मुझे यकीन नहीं हो रहा माँ, आप मुझसे इस हद तक प्यार करती हैं। यकीन करने में बहुत देर लगा दी तूने बेटा। ये यकीन तुम्हें मुझ पे तब करना चाहिए था जब तुमने अपनी जान देने की कोशिश की थी। छोड़ो, जाने दो। मेरी 2 बातें याद रखना हमेशा। मुझे यहां पर कोई मिलने नहीं आएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई सलाखों के पीछे देखे। और दूसरी बात, हमारी फिल्म रुकनी नहीं चाहिए। नहीं रुकेगा मॉम, कुछ नहीं रुकेगा। विधि के साथ का बदला भी नहीं रुकेगा।
मैं आपसे वादा करती हूँ। वेरी गुड। सोनिया मैडम, क्या हुआ? सोनिया मैडम, मल्लिका जी गई। कब हुआ ये सब? मैडम गई मतलब ऐसे ऊपर नहीं गई है, लॉकअप में गई है। दरअसल क्या है कि वेद प्रकाश शास्त्री की हत्या के साजिश में पुलिस उनको पकड़ के ले गई। हाँ, that's interesting. मल्लिका महेश्वरी जेल के अंदर, वो भी मर्डर केस में। जो आप बोले मैडम, अभी आज के बाद में तो आप ही मेरी अन्नदाता है। तो बस फिर शुरू हो जाओ। हर सोशल वेबसाइट पर इस खबर को उछालो, सनसनी जैसे फैला दो, वो भी कार्टून्स के साथ, कि मल्लिका महेश्वरी तुम दबाकर भाग रही है और वो चीख रही है कि मल्लिका महेश्वरी को मास्टर स्ट्रोक मारना आता है, और पुलिस जवाब दे रही है हमें भी डंडे मारना आता है। ऐसा लगा आइडिया? ये मैडम माइंड बॉगलिंग आइडिया है। आपका तो दिमाग है ना, उसको तो ऐसे म्यूजियम में रखना चाहिए। बस तो फिर शुरू हो जाओ, अपने सारे नेटवर्क्स एक्टिवेट करो, इतनी बदनामी करो मल्लिका महेश्वरी की कि वो खुद जेल से बाहर ना आना चाहे। यस मैडम। तुम तो जानते ही हो जोशी, मैंने रोशन जी के साथ 3 फिल्में, कितने अच्छे दोस्त हैं, पर मेरे और रोशन जी के बीच में दरार डालने वाली ये मल्लिका महेश्वरी है। उन्हीं की वजह से मेरे और रोशन जी की फिल्म रुकी पड़ी है। मैं तो चाहती हूं कि वो जिंदगी भर जेल में रहे, पर वो भी मल्लिका महेश्वरी है। देखते हैं कब तक टिकती है वो अंदर। ये सब उस विधि ने, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, बर्बाद कर दूंगी मैं उसे। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी
मैंने सब लोगों से बात की, लेकिन लेकिन क्या शिंदे? लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। मैडम, आजकल छोटी छोटी बातों में स्टिंग ऑपरेशंस होते हैं, इसलिए लोग डर रहे हैं। और ऊपर से ये केस बड़े साहब के हाथ में है, तो कोई हाथ डालने को तैयार नहीं। घंटे तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है शिंदे। मेरे पीछे दुम हिलाने से कुछ नहीं होगा। जाओ और जाकर अपना काम करो। मैडम, डाइंग डिक्लेरेशन है और वो भी रिकॉर्डिंग बड़े साहब के हाथ में। वो टोनी खुद तो मरता गया, आपको फंसा कर गया है। आई एम सॉरी, बट मैं आपके लिए अब कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं जानती। कुछ भी करो शिंदे, मुझे यहां से बाहर निकलना है। वो टोनी मरते मरते क्या बक गया कि मॉम की जमानत में भी मुश्किल आ रही है। तो संभालो अंकिता, मैं और डैड कोशिश कर रहे हैं ना, हम उन्हें रिहा करा लेंगे जल्दी से जल्दी। एक बार हमें मिल तो लेने दो उनसे। नहीं प्रेम, मॉम ने मना किया है और मैं नहीं चाहती कि मॉम को कोई इस तरह सलाखों के पीछे देखे। ये सब उस विधि ने किया है। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, बर्बाद कर दूंगी मैं उसे। अंकिता, इस वक्त अगर हम मल्लिका जी के बारे में सोचे तो ठीक रहेगा। क्यों? विधि के बारे में कुछ बुरा सुन नहीं सकते ना तुम? अंकिता प्लीज, हर बात के बीच में विधि को घसीटना जरूरी नहीं है। मुझे तुम्हारी चिंता है अभी। बहुत कुछ किया तुमने अंकिता मेरे लिए, अपनी जान देनी चाहिए और मुझे बताया तक नहीं। Why? अंकिता, हम एक बंधन में बंध चुके हैं, हमें साथ जीना है अब। बहुत चिंता है मुझे तुम्हारी अंकिता। मुझसे मेरी मॉम को छीन लिया उस विधि ने प्रेम। तुम सुन रहे हो ना? अंकिता प्लीज संभालो अपने आप को, रोना बंद करो पहले। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं हूं ना, तुम अंकिता संभालो अपने आप को, रोना बंद करो। मेरी मॉम बेकसूर है प्रेम, उन्होंने कुछ नहीं किया। विधि ने पैसे देकर उनको फंसाया है। अंकिता पहले तुम रोना बंद करो प्लीज। दिल में है प्रेम, रोना तो आएगा ही ना। पानी, पानी। मैं लाता हूं पानी। अब करो तुम विधि को याद। तुम्हारे सामने मैं विधि की बुराई करूंगी और तुम्हें सुननी पड़ेगी। पिलो, पानी पिलो। तुम मेरी जिंदगी में नहीं होते प्रीत, तो पता नहीं मुझे कौन संभालता। मैं हूं अंकिता, लेकिन एक बात है अंकिता, अगर वेद अंकल के मर्डर के पीछे सचमुच मल्लिका जी का हाथ है तो ये उन्होंने ठीक नहीं किया। अभी तो उन पर सिर्फ इल्जाम लगा है और सब लोग उन्हें गुनहगार भी बांधने लगे। अरे ये मल्लिका जी क्या है? वो तुम्हारी मदर इन लॉ है। We are a family now. या। विधि, वेद प्रकाश शास्त्री, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी
क्या करेगी आप? मेरा भी मर्डर करवा देंगी जैसे मेरे पापा का किया था? आप सबकी शक्ल देखने नहीं आई हूं मैं यहाँ पे। आपकी बेटी की सगाई है ना, बहुत बड़ा तोहफा लाई हूं। वेदी, वेद प्रकाश शास्त्री, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। Emotional blackmail. No, Vidhi, no, not again. तो फिर से आ गई मुझे गौर करने। हाँ? ये मेरे पापा के अस्थि कलश है। बहाए नहीं थे अभी तक। सोचा बहाने से पहले आपको एक बार सलाखों के पीछे देख, मुझे भी तसल्ली हो जाएगी और मेरे पापा की आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। नहीं, ताना मारने नहीं आई। जैसे आपने मुझे चोर नहीं कहा, मैं आपको हत्यारन कहने नहीं आई। ऐसा करूंगी ना तो आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं रहेगा। जल्द से जल्द बेबी, जल्द से जल्द मैं यहाँ से बाहर निकल के तुम्हें दिखाऊंगी। देख लेना। आप मुझे धमकी दे रही हो या खुद को तसल्ली दे रही हो? रोशन जी, अपनों में मनमुटाव भले ही हो जाए, पर बुरे वक्त में कांधा तो देना ही पड़ता है ना। मतलब? रोने के लिए भी तो कांधा देना पड़ता है।